ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय राय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दें श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च भं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधितं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो 2.61 ये श्लोक है इस पांच देखेंगे। तो 2.54 में अर्जुन ने ये प्रश्न किए हैं, चार प्रश्न किए हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित किम प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत। उसका आंसर में भगवान बताते हैं जो भी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ जिसकी जो प्रज्ञा है वो स्थित होगी, जिसकी इंटेलिजेंस बहुत क्लियरली फिक्स्ड है, उसका लक्षण क्या है। तो 2.55 में उसका जनरल सिम्टम बताया। जनरल सिम्टम उसका क्या है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। तो उसका जनरल लक्षण है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है। प्रजाहाति यदा कामान जितनी भी इच्छाएं हैं सर्वान पार्थ मनोगतान मन से सब उत्पन्न होती है। मन में प्लानिंग चलते रहता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा, मन में उसके चल रहा है। क्यों। आत्मनि एवात्मना तुष्टा, क्योंकि वो अंदर ही संतुष्ट है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में वो पूरी तरह से संतुष्ट है। कैसे बोलता है। तो उससे पहले बताया जा रहा है कैसे सोचता है।
दुखेषु अनुदिग्नमना सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीरम निरुच्यते। दुखेषु अनुदिग्नमना, दुख में बहुत ज्यादा अनुदिग्न नहीं होता, उसका जो माने बहुत अनुदिग्न नहीं होता। सुखेषु विगता स्पृहा, सुख में भी उसको बहुत ज्यादा स्पृहा नहीं होती है। अनुद्विग्न का मतलब क्या होता है? उद्विग्न मतलब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उद्विग्न हो जाता है परिस्थिति से, सुख से दुख से, कोई बहुत ज्यादा विपत्ति आती है, उद्विग्न हो जाता है और उसमें डिस्टर्ब होके फिर वो धर्म का मार्ग जो है वो छोड़ देता है, उसको उद्विग्न बोला गया है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख में इतना उद्विग्न नहीं होता कि सब भक्ति साइड में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। सुखेषु विगता स्पृहा, और सुख में ऐसी स्पृहा नहीं करता कि ये जो सुख है ये बढ़ता जाए। तो ये उसका लक्षण बताया गया, उसका थॉट प्रोसेस, उसका मेंटालिटी। और वो कैसे बोलता है? या सर्वत्र स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जानता है संसार में गुड और बैड क्या है? परसेप्शन है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो परसेप्शन है। क्योंकि जो भी आज अच्छा लग रहा है हो सकता है कल बुरा लगे, क्योंकि मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प का। जो चीज अच्छी लगती है जैसे ही प्राप्त होती है उसके बाद मन बोलता है बेकार है, दूसरा चीज प्राप्त करो। ये तो अच्छा बुरा ये सब क्या है? परसेप्शन है इस संसार में। तो उसमें वो पड़ता नहीं है। किम आसीता, कैसे अपनी इंद्रियों को सिचुएट करके रखता है? तो कछुए का उदाहरण दिया है। यदा सम्मारते चायम कुर्मो अंगानी इव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे जो कछुआ होता है, कोई भी विपत्ति उसको दिखती है तो अपने सारे अंगों को समेट लेता है। इसी जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है वो जानता है कि ये जो संसार है बहुत खतरनाक संसार है। ये संसार डेंजर से भरा हुआ है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं, मटेरियल वर्ल्ड मीन्स सफरिंग इज जस्ट वेटिंग फॉर यू। मटेरियल वर्ल्ड मतलब सफरिंग बस इंतजार कर रही है आपका नेक्स्ट मोमेंट में, कोई मटेरियल वर्ल्ड। तो इसीलिए जो डिवोटी है, जो भक्त है, साधक है, वो भी अपनी इंद्रियों को ध्यान रखता है कि भगवान की सेवा में ही मुझे इंद्रियों में सेवा में ही इंद्रियों को लगाना है, और कहीं इंद्रियों को नहीं लगाना है। तो 2.58 में बताया। तो वो इंद्रियों को निग्रह करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, सारे चेंज इंद्रियों को समेट के। लेकिन निश्चित रूप से प्रश्न होता है कि ये तो जीव का स्वभाव नहीं है, तो इंद्रियों को निग्रह करने में तो बड़ा टॉर्चर है, इसमें बड़ा प्रयास है, कब तक करके रखेगा? 2.59 में बताते हैं, विषयाभिनिवर्तन निराहारस्य देहिना रसो व्रजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो व्रजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों को जब इंद्रियों के विषय से दूर रखते हैं तो क्या है, वापस से निराहार ऐसी भावना हो जाती है कि कुछ चला गया है। जो इंद्रियों से सुख मिल रहा था, अब मन को लगता है कि वो सुख चला गया, तो वापस से छोड़ देते हैं, लेकिन मन में वो रस की भावना रहती है। रसो व्रजम रसोप्यस्य, तो कोई भी चीज हम त्यागते हैं लेकिन मन में वो भावना रहती है रस की, कि नहीं नहीं इसको एंजॉय करना है। तो परम दृष्टवा निवर्तते, इसलिए जब तक परम दृष्टवा हायर टेस्ट उसको प्राप्त नहीं होगा तब तक अच्छे से नहीं छोड़ सकता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं संसार में एंजॉय करूंगा, तो वो चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि संसार की सारी चीजें भगवान की है। तो इफ somebody thinks I will enjoy, then he is a thief। और कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं नहीं मैं संसार की चीजों का त्याग कर दूंगा, मैं रिनाउंस कर दूंगा, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं फूल है, वो मूर्ख है।
क्योंकि उसको कुछ बिलोंग ही नहीं करता है, तो रिनाउंस कैसे करेगा? तो इसीलिए परम दृष्टा, हायर टेस्ट जब उसको प्राप्त होता है, तभी एक्चुअल में जो बाकी चीजें हैं, जो अनहेल्दी चीज है, उसकी छूटती है। ऐसे जब तक हायर टेस्ट प्राप्त नहीं है, तो क्या है, बार बार ऊपर नीचे होते रहेगा। और इंद्रियों की जो शक्ति है, इंद्रियों के विषयों को छोड़ना इतना मुश्किल है, उसके लिए 2.60 श्लोक बताया कि यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, जो व्यक्ति यत्न कर रहा है, यततो मीन्स यत्न कर रहा है वो इंद्रियों को संयम करने का, विपश्चिता उसको पता भी है कि ये गलत है, उस व्यक्ति को पता है कि ये गलत है मेरे लिए, इंद्रियाणी प्रमाथीनि हरन्ति पशु, लेकिन जो इंद्रियां हैं उसके सेंसेस उसको फोर्सिबली इंगेज कर देती, ऐसा है। तो इसीलिए गलती किससे होती है, या कौन सेंस ग्रेटिफिकेशन इन सब में लगता है, तो सब लोग लगते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है किसको पता है किसको नहीं पता है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। जिसको पता है वो भी करता है, जिसको नहीं पता है वो करता ही है, उसको पता है वो भी करता है, और यत्न करने पे भी होता है। तो इसीलिए जो 2.61 ये श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में समाधान दिया गया है, क्योंकि बोला गया है कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो किसी भी स्तर पे, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, सेंस ग्रेटिफिकेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस गोज इल टुगेदर। या ऐसे समझिए कि ये व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगता है, तो उसको स्पिरिचुअल डेथ बोला गया है, तो स्पिरिचुअली वो डेड होने लगता है। जैसे जैसे इंद्रिय तृप्ति में लगता है, ऐसे ही आध्यात्मिक चीज डल होने लगती है, दोनों एकदम अपोजिट है। लेकिन ये भी बोला गया है कि अभी वो सेंसेस को कब तक वो कंट्रोल करके अगर रखेगा, ऐसे रिस्ट्रेन करके रखेगा, तो टॉर्चर हो जाएगा उसके लिए। और उसके माइंड में जो टेस्ट है सेंसेस के ऑब्जेक्ट के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति, वो तो गया नहीं है। तो सोल्यूशन दिया है कि हायर टेस्ट, हाँ, परम दृष्टा, हायर टेस्ट मिलेगा तो छोड़ देगा। लेकिन हायर टेस्ट कैसे मिलेगा, फिर ये प्रश्न होता है, हायर टेस्ट कैसे मिलेगा उसको? हायर टेस्ट मिलेगा जब सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ेगा, हायर टेस्ट मिलेगा जब सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ेगा। और क्या बोला है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन कब छोड़ पाएगा, जब हायर टेस्ट मिलेगा। तो कंफ्यूजन हो गया। हाँ, हायर टेस्ट कब मिलेगा, जब सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ेगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन कब छोड़ पाएगा इन्हें, जब हायर टेस्ट मिलेगा। तो इसलिए 2.61 में इसका सोल्यूशन दिया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा, वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा, इस श्लोक पे कंबाइंड एक आंसर दिया गया है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया गया है, कैसे ये संसार में जीव जो है, संसार से धीरे धीरे टर्न होके भगवान की ओर मुड़ता है, कैसे उसकी लाइफ में वो जो स्पिरिचुअल चेंज है, वो उसके लाइफ में वो स्पिरिचुअल चेंज आता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा, युक्त आसीत मत्परा। युक्त आसीत मत्परा का मतलब क्या है? मत्परा, पहली बार भगवान बोल रहे हैं। हाँ, पहली बार ये जो श्लोक है, यहाँ पे भगवान अपने बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, मत परा, फिक्सिंग द माइंड ऑन मी। पहली बार एक थोड़ा इंडिकेशन है भगवत गीता में, ये जो भक्ति का है, क्योंकि अभी तो भक्ति का सेक्शन आएगा 7th चैप्टर से, लेकिन ये यहाँ पे पहला इंडिकेशन भगवान ने दिया है। अभी तक भगवान ने अपने आप के बारे में डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया है, डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे पहली बार डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या? कि मेरे बारे में मत परा, जब माइंड अपना मुझ में फिक्स करता है तरीके से, ये तो तानी सर्वाणी संयम्य, पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि इंद्रियों पे एक बेसिक संयम होना चाहिए। क्योंकि ये इस पूरा कॉन्सेप्ट जो है, इसका कंबाइंड यहाँ पे कंक्लूजन दिया है
क्योंकि एक व्यक्ति है वो केवल इंद्रिय संयम पे ही पूरा जोर लगा रहा है, तो भी ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकता है। क्यों? अगर बोलेगा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो माइंड उसका बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका प्रेशर कुकर की तरह उसका प्रेशर पड़ जाएगा। हाँ, तो ज्यादा टाइम तक ये नहीं कर सकता है। तो पॉजिटिव इंगेज होना है। कोई बोलता है, ठीक है मैं केवल पॉजिटिवली ही इंगेज होऊंगा, नेगेटिव का कोई टेंशन ही नहीं लेना है मुझे, ये भी नहीं काम करता है ये। क्योंकि पॉजिटिवली इंगेज होने के लिए भी एक बेसिक रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। तो ये जो परफेक्ट साइंस है जो इस श्लोक में बताया गया है, तानि सर्वाणि संयम्य। सबसे पहला स्टेप है, अगर सेंसेस को कंट्रोल करना है किसी व्यक्ति को, और भगवान पे अपने माइंड को फिक्स करना है, तो इसके स्टेजेस है। तो पहला स्टेज है उसका सेंस कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि हमने सेंसेस को कॉन्कर कर लिया है। रेगुलेशन, यहाँ पे कंट्रोल का क्या मतलब है? रेगुलेशन। ये फर्स्ट स्टेप है। तो जब तक कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में एक रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तब तक दूसरा स्टेज नहीं आता है। तो यही मॉडर्न टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है कि मॉडर्न टाइम में लोग क्या है, सुपर अनरेगुलेटेड है, सुपरली अनरेगुलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, जब भी इंद्रियों की तुलना की गई है स्नेक्स की तरह, सांप की तरह, और इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है, उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है, इंद्रियां जब तक नियंत्रण नहीं होंगी, उसका माइंड फोकस नहीं होगा, कोई भी कार्य बहुत अच्छे से नहीं कर सकता है। और डेफिनेटली स्पिरिचुअल तो नहीं कर सकता है। मटेरियल कार्य, इम्प्रॉपर कार्य कर सकता है, स्पिरिचुअल जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो नहीं कर सकता। तो इंद्रियों को कॉन्कर करना है, जितेंद्रिय उसको बनना है, तो उसका पहला स्टेप क्या है कि उसको रेगुलेट करना है। रेगुलेट करना, ये रेगुलेशन पहला स्टेप है। क्योंकि जब तक रेगुलेशन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट माइंड में बना रहेगा इंद्रियों के विषयों के प्रति। और वो जो एक्साइटमेंट होगा, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति एक्साइटमेंट नहीं हो पाएगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति डल रहेगा। ऐसा प्रिंसिपल है। हाँ, तो जब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड अपीयर्स एक्साइटिंग, देन द स्पिरिचुअल थिंग्स अपीयर्स डल। ये प्रिंसिपल। जब भी हम भक्ति करना शुरू करते हैं, नाम जप करना शुरू करते हैं, मंदिर में आते हैं, कुछ सुनते हैं, तो देखते हैं क्या है, दिमाग एकदम डाउन। हाँ, क्लास में लोग बैठते हैं, थोड़ी देर में सोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है, तो शक्तिमान की एनर्जी उनके अंदर आ जाती है, तब सारी दुनिया का काम कर सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि रेगुलेशन नहीं है लाइफ में। तो रेगुलेशन लाइफ में नहीं है, तो माइंड का कॉन्सेप्ट है, मटेरियल चीजों के लिए माइंड सुपर एक्साइटेड है, ऐसा होता है। तो इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है रेगुलेशन, मतलब सेंस कंट्रोल। और कंट्रोल को अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देंगे तो रेगुलेशन में सेंसेस रेगुलेटेड होने चाहिए। हाँ, आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, हाँ, ईटिंग स्लीपिंग रेगुलेटेड होनी चाहिए। ये अब ये रेगुलेटेड नहीं है लोगों का, कब तक व्हाट्सअप देखना है, कितना यूट्यूब देखना है, रेगुलेटेड नहीं है। हाँ, कानों से क्या सुनना है, क्या करना है, कुछ रेगुलेटेड नहीं। तो क्या होता है, इस लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तानी सर्वाणी संयम्य, भगवान बता रहे हैं पहला स्टेप क्या है कि पहले क्या करो, पहला स्टेप है कि इंद्रियों को थोड़ा संयम में रखो, रेगुलेशन में रखो। एक रेगुलेशन रखो इंद्रियों के लिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। हिंदी मूवी के हीरो की तरह कभी 12 बजे उठ रहा है, कभी 11 बजे उठ रहा है व्यक्ति, हम्म, क्या स्पिरिचुअल लाइफ वो करेगा? क्योंकि उसको माइंड रेगुलेट ही नहीं होने देगा, फोकस ही नहीं करने देगा। हाँ, कभी उठ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, ये कभी 2 माला, कभी 20 माला, कभी 25 माला। इसलिए एक रेगुलेशन होना चाहिए, पहला स्टेप है तानी सर्वाणी संयम। दूसरा स्टेप क्या है, युक्त आसीत मत पर। जब वो सेंसेस को रेगुलेट करता है, फिर कंसंट्रेशन हो पाता है। हम्म? युक्त आसीत मत पर, भगवान बोल रहे हैं उसके बाद मेरे पे माइंड कंसंट्रेट करो। हाँ, तो माइंड रेस्टलेस है, जब तक माइंड बहुत डिस्टर्ब है तो व्यक्ति वो क्रिया कर नहीं पाता, जब तक कंसंट्रेशन नहीं होता है।
तो भगवान के भी सामने खड़ा है कोई व्यक्ति मंदिर में, लेकिन मन कहीं और है तो दर्शन ही नहीं होगा उसको। ये जैसे नाम जप करने का प्रयास करते हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा होता है तो नाम जप नहीं कर पाते हैं, नाम जप नहीं सुन पाते, ऐसा होता है। तो इसीलिए आफ्टर कंट्रोल या रेगुलेशन बोलिए, रेगुलेशन के बाद क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। जब सेंसेस रेगुलेटेड है, थोड़ा पीसफुल है, तो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, तब वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। जैसे देखा है ना, घोड़े के आगे वो लगाते हैं ना ऐसे, तो अगर छोड़ दिया उसको, 180 डिग्री देख रहा है वो, हाँ, तो वो कहाँ जाएगा जो घोड़े के ऊपर बैठा है, हाँ, डायरेक्ट जाएगा वो सीधे जसलोक हॉस्पिटल के अंदर। तो इसीलिए उसके आगे वो लगाते हैं, वो रेगुलेटेड रहता है, तो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन होता है। तानि सर्वाणि संयम्या युक्त आसीत मत्परा। तो ये दूसरा चीज, तो जब हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, जब सेंसेस रेगुलेटेड है, सेंसेस को हमने कॉन्कर नहीं किया है लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक रेगुलेशन है, और उसके साथ साथ भक्ति की क्रियाओं में हम लोग लगे हुए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो क्या होता है फिर, तीसरा स्टेप होता है वशे ही यस्य इंद्रियाणि, इंद्रियां धीरे धीरे वश में आने लगती, ऐसा है। तो क्या बताया गया है कि अगर कोई केवल कंट्रोल पे फोकस करे या केवल रेगुलेशन पे, तो वो भी गलत है। कोई व्यक्ति सोचे ठीक है ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, या कोई रेगुलेशन कोई उद्देश्य मान ले, वो गलत है। ये दूसरा एक्सट्रीम क्या है, कोई व्यक्ति सोचे रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ तो कर ही रहे हैं, वो तो है ही केवल आनंद घन, भगवान ने बोला ही है, और केवल आनंद घन एक बार उसको करने लगेंगे तो सब बाकी सब अपने आप हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा उसका। हाँ, तो इसलिए जो 2.61 है इंपॉर्टेंट श्लोक है। तानि सर्वाणि संयम्या युक्त आसीत मत्परा। एक बार जब सेंसेस रेगुलेट होते हैं तो दूसरा स्टेप क्या है कि भगवान में इंगेज करना है उनको। सेंस कंट्रोल का भी मतलब क्या है कि हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेंसेस को एंगेज करना। सेंस कंट्रोल का ये मतलब नहीं है कि कछुए की तरह केवल अंदर कर लिए सेंसेस, कुछ नहीं कर रहे हैं। आग, गांधी जी के 3 बंदर, वो आंख बंद कान बंद, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, वो नहीं है। हाँ, वो मतलब नहीं है सेंस कंट्रोल का। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में भी अम्बरीश महाराज के बारे में बताया गया है, सवे मना कृष्ण पादार विंदयो। सबसे पहले उन्होंने अपना जो मन है वो भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। ये तो हमारा इंटेंशन रहना चाहिए कि मन भगवान के चरण कमलों में लगाना है। इतना आसान नहीं है इसको डायरेक्टली करना, ये, लेकिन ये मन में भावना रहनी चाहिए। हाँ, तो धीरे धीरे उन्होंने भी सारी इंद्रियों को कैसे लगाया, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो जो बोलने का जो फैकल्टी है, स्पीच है, वैकुंठ भगवान के गुण के वर्णन में। हाँ, ये जो भगवान का एक नाम भी है वैकुंठ, गुणानुवर्णन है, तो भगवान विष्णु के गुणानुवाद में, ग्लोरिफिकेशन में, वो उन्होंने स्पीच को लगाया। करो हर मंदिर मार्जनादिषु। हाथ से क्या करते थे, भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, बेसिकली मतलब कुछ फिजिकल सेवा, फिजिकल सेवा। श्रुतिम चकार च्युत शत कथोदय। कानों से क्या सुनते थे, भगवान के गुणगान को सुनते थे। इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं, और इस संसार में लोग इतने सारे लोगों के बारे में सुनते हैं। किसी पॉलिटिशियंस ने 3 मिनट की स्पीच दे दी, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ, कोई 15, कोई अभी लेटेस्ट कोई सक्सेसफुल हुआ है, कोई कुछ है, तो वो बताता है अपना अनुभव कि कैसे जीवन में सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेस सूत्रस बताता है। वो वीडियोस के देखिए मिलियन मिलियन व्यूज हैं, लोग देखना चाहते हैं ये क्रिकेटर कैसे सक्सेसफुल हो गया। हाँ, जब तक वो वीडियो हिट होता है वो क्रिकेटर डाउन हो जाता है। हाँ, ये बिजनेसमैन ने कैसे पैसे कमाए, वो वीडियो हिट हो जाता है, वो बिजनेस थोड़ी बार डाउन हो जाएगा उसका, वो होना ही है। लेकिन वो सब देखने के लिए टाइम है लोगों के पास, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे अमरीश महाराज सब कुछ, हाँ, अपनी आंखों को भगवान का दर्शन करने में, सारी जो चीजें थी वो भगवान की सेवा में उन्होंने लगाई थी। कामम च दास्य न तु काम काम्य यद उत्तम श्लोक जनाश्रय। ये तो उन्होंने जितनी अपनी इच्छाएं थी, कामम च दास्य न तु काम काम्य, उन्होंने
जितनी अपनी इच्छाएं थी वो भगवान की सेवा में लगा दी। अपनी इच्छा के लिए कोई इच्छा नहीं थी उनकी, उनकी भगवान की सेवा के लिए ही इच्छा थी। इस प्रकार से ये, तो ये श्लोक है, ये बता रहा है 3 स्टेज। कौन सी वो 3 स्टेज हैं जिससे हम लोग अपने लाइफ में एक्चुअली भगवान पे फोकस कर पाते हैं। कि बद्ध जीवात्मा है, उसका बहुत तीव्र आकर्षण है किसके प्रति? संसार के विषयों के प्रति। तो अगर उसको विषयों को छोड़ना है तो जैसे ज्ञानी मार्ग रहता है, ज्ञान का मार्ग क्या रहता है? उस संसार के सारे विषयों को छोड़ने का मार्ग रहता है। इसीलिए 12th चैप्टर में बताया क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, उसमें बहुत क्लेश है, क्योंकि छोड़ना जीव का स्वभाव नहीं है ये। लेकिन क्या है, कुछ एक रेगुलेशन और कुछ गलत चीजों को छोड़ना, वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति कुछ गलत चीज उसको छोड़ेगा नहीं और कुछ एक बेसिक रेगुलेशन रहेगा नहीं, तो तब तक क्या आगे की चीज नहीं होगी। अगर वो सोचे भी कि मैं पॉजिटिव में फोकस कर लूं, वो फोकस हो नहीं पाएगा उसका बहुत समय तक। पॉजिटिव में फोकस बहुत समय तक हो नहीं पाएगा, और जब तक पॉजिटिव में फोकस नहीं होगा तो फाइनली सेंस कंट्रोल होगा नहीं। तो 3 स्टेजेस में होता है, इसलिए पहले रेगुलेशन होता है, फिर फोकस, भगवान की जो पॉजिटिव भक्ति का जो प्रोसेस है उस पर फोकस करना, और फिर तीसरा स्टेज होता है जब सेंसेस सबड्यू होने लगते हैं। क्योंकि जो सेंसेस होते हैं वो भी एक स्पिरिचुअल टेस्ट को relish करने लगते हैं। हाँ, तो व्यक्ति जो है मंगल आरती है, श्रवणम है, कीर्तनम है, उसमें भी एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, तो ये जो संसार है, इस संसार इंद्रियों के विषयों से भरा हुआ है, भौतिक संसार। हाँ, ये वायरसेस से भरा हुआ है। जैसे कोई एरिया होता है, वहां पे कोई महामारी फैल जाती है, तो वो कैसा रहता है? वो इन्फेक्टेड एरिया रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति है, वो हेल्दी भी है, लेकिन ज्यादा समय तक इन्फेक्टेड एरिया में रहेगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी तरह हम लोग भी हैं। तो अगर इन्फेक्टेड एरिया में, संसार में कोई व्यक्ति संसार के विषयों से अपने आप को अननेसेसरी बहुत एक्सपोज करता है, तो हेल्दी व्यक्ति भी अफेक्ट हो जाता है वो विषयों के द्वारा। दूसरा क्या होता है, किसी व्यक्ति ने अगर जैसे वैक्सीनेशन लिया है, उसने कोई वैक्सीनेशन लिया है, फिर एपिडेमिक एरिया में गया है, वो भी ज्यादा समय रहेगा तो वैक्सीनेशन भी उसका काम नहीं करेगा। हाँ, वो उसको हेल्प करता है, लेकिन एक लिमिट तक। इसी तरह हम लोग जब स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं तो कभी कभी थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ करने के बाद लगता है अब ऑलमोस्ट मैं इम्यून हो गया हूँ। हाँ, इंद्रियों के विषयों से इम्यून हो गया। अभी कुछ भी हो जाए, किसी को भी मैं डिलीवर कर सकता हूँ, उद्धार कर सकता हूँ। जैसे नित्यानंद प्रभु थे, कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी प्रचार कर देते थे। प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में इतने लोगों को प्रचार किया, सबको डिलीवर किया। तो कभी कभी ये लगने लगता है कि अब मैं अनअफेक्टेड हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है ये। तो ये भी क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ये। तो जो ओकेजनल, तो हम भक्ति करते हैं तो हमको एक ओकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब जैसे थोड़ा सा सेंसेस को रेगुलेट करते हैं, फिर स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, कभी कभी लगता है हो गया, अब तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आ गया, अब मैं कभी वापस नहीं गिरूंगा सेंस। लेकिन क्या होता है, बार बार स्लिप होता है, क्योंकि वो जो ओकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो सफिशिएंट नहीं है। हमको हैबिट डेवलप करनी है, कंसिस्टेंट हैबिट ऑफ स्पिरिचुअली कनेक्टिंग विद कृष्ण। उसको कल्टीवेट करना है कि कैसे मैं लगातार भगवान से कनेक्ट रहूं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं फेस्टिवल्स होते हैं, हाँ, जैसे नित्यानंद त्रयोदशी था, या कुछ फेस्टिवल्स है, जन्माष्टमी, तो वो दिनों में कई बार बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, बहुत लंबा कीर्तन होता है, लंबा चैंटिंग होता है, प्रैक्टिकली दिन भर एंगेज रहते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल गया। या कभी कैंप्स में जाते हैं तो ऐसे बहुत टाइम निकल जाता है, तो लगता है कि अब तो बस हो गया, काफी टच हो गया ये। लेकिन ओकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, इस, तो हमको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ना चाहिए, भगवान से कनेक्शन का रोज। हाँ, तब वो एक स्टेडी डिजायर आएगी। हाँ, तब वो थोड़ा एक स्टेडीनेस आएगा ये। तो ये श्लोक में 3 स्टेप बताए गए हैं। तानि सर्वाणि संयम्या युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तब इसमें जो पहला स्टेप है वो भी इम्पोर्टेंट है।
इंद्रियों को रेगुलेशन। क्या होता है, अगर इंद्रियों को रेगुलेशन नहीं करते तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। तो सो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हो जाता है, डल हो जाता है। तो पहला स्टेप नहीं होता, तानी सर्वाणी संयम। दूसरा क्या है कि अगर युक्त आसीत मत पर आया, यानी जब तक भगवान में पॉजिटिवली एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो चीजें छोटी भी हैं लेकिन उनका अट्रैक्शन बहुत बड़ा रहेगा माइंड में। बहुत सारे लोग हम देखेंगे, किसी का भी लाइफ देखेंगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं होती है। हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं होती है। क्या होता है कि लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डल रहती है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद व्हाई कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो डिफिकल्ट। प्रभुपाद जी ने बोला, व्हाई योर डिटर्मिनेशन इज सो वीक। हाँ, क्यों तुम्हारा जो डिटर्मिनेशन है इतना कमजोर है। तो हम लोग स्मॉल डिजायर्स में अटक जाते हैं। हाँ, ज्यादातर देखेंगे इंडिया में किसी कोई व्यक्ति है वो चाय नहीं छोड़ पा रहा है, कोई व्यक्ति है वो गुटखा नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको पूरे सोने की लंका मिल गई है उसको नहीं छोड़ पा रहा है ना, वो तो किसी के पास है नहीं, है ना। सब भिखारी हैं कलयुग में तो जोड़ तोड़ के। क्योंकि शास्त्र में देखेंगे कैसा कैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हिरण्यकशिपु के पैलेस का डिस्क्रिप्शन देखिए, रावण के महल का डिस्क्रिप्शन देखिए। कलयुग में सबसे जो रिच व्यक्ति है अभी, जो एलन मस्क है, कोई भी एक दीवार भी नहीं बना पाएगा वैसी, जैसे इन लोगों का फर्श रहता था, फर्श में रतन जड़ित रहते थे, वैसी दीवार भी खड़ी नहीं कर पाएगा। तो हम लोग स्मॉल डिजायर्स में, डिजायर स्मॉल है लेकिन उनका जो पुश है वो बहुत ज्यादा है। उनका जो पुश रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। और जब उनको मना करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि इतना इंस्पिरेशन नहीं आता है। मना करने के लिए जीव के अंदर इतना इंस्पिरेशन नहीं है छोड़ने के लिए, कि इसको छोड़ा जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कंचे खेलते हैं, कोई कैरम खेलता है। हाँ, आप देखेंगे कि लोग कार्ड्स खेलने की हैबिट लग जाती है, कार्ड्स खेलते रहते हैं। तो सब छोटी छोटी डिजायर है। डिजायर छोटी है लेकिन क्या है, उसको छोड़ने के लिए एक इंस्पिरेशन नहीं है बहुत पॉजिटिव। जैसे बोलते हैं आर्मी, बेस्ट डिफेंस इज अटैक। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। मतलब कुछ तो एक इंस्पायरिंग पर्पस चाहिए छोड़ने के लिए, नहीं तो वो व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे, युक्त आसीत मत्परा। हाँ, युक्त आसीत मत्परा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये जन्मों से जीव को अटका के रखा है। छोटी चीजों ने जन्मों से अटका हुआ है। हाँ, किसी को इवन नॉन वेज छोड़ना है, कुछ छोड़ना है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। किसी को अगर जो भी इंटरनेट में सर्फिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, बेसिकली एसेंशियली उसको करना है, तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कोई व्यक्ति लेट उठता है, उसको जल्दी उठना है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन पर्पस नहीं है लाइफ में, अगर पर्पस नहीं है कुछ पॉजिटिव, तो सालों साल वही चलता रहेगा उसका। तो आप देखेंगे संसार में तो सेम हैबिट रहती है। तो जिस व्यक्ति की जो हैबिट रहती है वो बेसिक कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो उसके और कृष्ण के बीच में आ रही हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। तो क्यों ये हैबिट्स जल्दी जाती नहीं, जो लगी रहती, क्यों नहीं जाती? हाँ, क्योंकि हमने इनको छोड़ दिया है, ऐसे ही छोड़ दिया है। तो क्या है, धीरे धीरे कंट्रोल कर लेती है हमारे ऊपर। जैसे बोलते हैं ना, कोई घर होता है, कोई व्यक्ति कभी अपना घर ऐसे ही छोड़ देता है। हाँ, आजकल तो किराएदार को भी छोड़ देता है। तो आपने देखा है किराएदार अंदर आता है और उसके बाद वो जाता नहीं है, थोड़े टाइम बाद जब सेट हो जाता है। ऐसे भी केसेस होते हैं ना, वही कंट्रोल करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपना घर ऐसे ही छोड़ के चला गया, कहीं बाहर चला गया, हाँ, और इतने में बीच में कोई व्यक्ति आ गया, उसके अंदर रहने लगा। अब वो व्यक्ति आता है वापस, बोलता है भैया खाली करो, तो बोलता है मैं तो खाली नहीं करूंगा। ऐसा होता है ना, हर तरह के केसेस कलिंग में प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसी तरह से जो बुरी आदतें हैं वो हमारे जीवन में आ जाती है। हाँ, वो घर में क्यों आ गए बाकी लोग, बाहर का व्यक्ति कैसे आके उसमें रहने लगा? क्योंकि जो वो ओनर है वो था नहीं, तो घर खाली था।
तो खाली था तो उसने भर दिया घर को। हाँ, जैसे गांव में देखिए खाली घर रहते हैं। हाँ, गांव में बहुत सारे लोग सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं तो घर खाली रहता है, तो उसमें कौन रहने लगता है, बंदर वंदर ये सब आके रहने लगते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव था नहीं। हाँ, और वो कंस्ट्रक्टिव नहीं था तो फिल इन द ब्लैंक्स था, तो गलत हैबिट्स ने उसको भर दिया। कैसे लोग व्हाट्सएप में लोगों के देखने की हैबिट लग जाती है, यूट्यूब पे वीडियो देखने लगते हैं और कुछ भी करने लगते हैं। टीवी कैसे इतना फेमस हो गया, टीवी, और टीवी में इतने चैनल हैं, सब कैसे चल रहे हैं? क्योंकि लोगों के लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है फिल करने के लिए। तो क्या है, उनको लगता है जिससे भी क्विक प्लेजर मिल जाए, क्विक प्लेजर, क्विक प्लेजर। हाँ, जैसे मैगी बनती है ना 2 मिनट में, वैसे वैसे उनको प्लेजर मिल जाए ये। और जब क्या होता है, कोई भी चीज व्यक्ति रिपीटेडली करता है, तो रिपीटेडली वो करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, जो भी है, किसी की हैबिट बन गई है कि वो अपना वो चेंज करता है, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप में फोटो होता है ना वो, उसको, हाँ, हाँ डीपी, आप काफी अभ्यस्त हैं तो उसको चेंज करता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ मैं ऐसा सुना हूँ कि कुछ लोग रोज चेंज करते हैं। हाँ, कि ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एक जिम्मेदारी है, जैसे नित्यम भागवत से हुआ है, ऐसे नित्यम मुझे करना है। लेकिन कैसे हो गया, उसको एक बहुत टाइनी प्लेजर है, बहुत छोटा सा, लेकिन उसको वो प्राप्त हो रहा है। उसको लग रहा है ठीक है, तो रोज वो करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं खुद ही, कोई दूसरा तो वीडियो बना नहीं रहा है तो खुद ही, आजकल सुना है मैंने, लोग वीडियो वीडियो भी बनाते हैं। हाँ, वीडियो बना के डाल, ये सब क्या है, क्विक प्लेजर। और एक बार वो व्यक्ति रिपीटेडली करता है तो क्या होता है, वो हैबिट्स फिर छोड़ती नहीं है उसको, वो उसको छोड़ती नहीं है ये, वो उसको पकड़ लेती है फिर ये। इसीलिए ये चीज को समझना कि सेंसेस को रेगुलेट करके पॉजिटिव जगह पे एब्जॉर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव जगह पे व्यक्ति का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक लाइफ में चेंज नहीं होगा। प्रभुपाद जी ऐसे रिवॉल्यूशनरी आचार्य थे, प्रभुपाद जी ने इसको पॉइंट आउट किया। और कई लोग हैं, वो पॉजिटिव जगह पे एब्जॉर्ब होते हैं लेकिन अल्टीमेट जगह पे एब्जॉर्ब नहीं होते, वो भी प्रॉब्लम। हाँ, ये दूसरा प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब ऐसे आप देखेंगे कि कलयुग के बारे में बताया गया है, कलयुग एक ऐसा युग है कि एकदम अपोजिट है जनरली। मतलब बाकी युगों में लोग बड़ा प्रयास करते थे भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, और अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं थी लोगों को। वो पता था भगवान कर रहे हैं, भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो कोई मारा मारी नहीं थी। आपको सत्युग द्वापर त्रेता किसी में नौकरी का क्राइसिस नहीं, आपको किसी में नहीं मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट का इश्यू चल रहा है। हाँ, द्वापर में दुर्योधन के 100 भाई थे, वैसा नहीं कोई 7 MNCs में अटका हुआ है, कोई यहाँ लटका हुआ है, कोई इशू नहीं है। सत्युग द्वापर त्रेता में नौकरी की कोई झंझट नहीं, कि नौकरी करनी है, किसी तरह पैसे कमाने हैं, कुछ तो निर्वाह करना है, जीवन कैसे चलेगा, इसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं थे। लोग पता था ये है कि इतने सारे पशु पक्षी हैं, जो पक्षी होते हैं बिल्कुल स्टोर नहीं करते, पशु पक्षी होते हैं कुछ स्टोर नहीं करते हैं, हर दिन खाते हैं, अगले दिन एक नया फ्रेश दे ये। और उनको पता है उनका भोजन भगवान अरेंज कर रहे हैं। कलयुग के बारे में बताया गया है कि कलयुग में इंसान सुपर लेजी है, किसके लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। भगवान को प्राप्त करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, जो जीवन का उद्देश्य है, उसके लिए क्या है, सुपर लेजी है। और जो चीज ऑलरेडी अरेंज की गई है, व्हाट इज ऑलरेडी ऑर्डेन्ड, मतलब हर व्यक्ति जैसे ही आत्मा को देह मिलता है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, ये सब उसी क्षण निश्चित हो जाता है। तो जो ऑलरेडी निश्चित है उसके लिए व्यक्ति कर रहा है ओवर टाइम। हाँ, ऐसा नहीं कि आदमी लेजी है हर जगह, जो चीज फिक्स है उसके लिए ओवर टाइम कर रहा है, और जो चीज प्राप्त की जा सकती है उसके लिए लेजी है। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए व्यक्ति को कुछ बोल दो, महा लेजी हो जाता है ये। लेकिन अपने लिए देखो,
12 घंटे 14 घंटे उसको कम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 2 शिफ्ट उसको कम पड़ रही है परिवार को चलाने के लिए। ये तो ये कलयुग का कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी एक जगह बताते थे ये कलयुग में कैसा उग्र कर्म व्यक्ति कर रहा है, और ये सब होते हुए भी कलयुग में हर व्यक्ति अहंकार में प्राउड है, उसको लगता है बहुत सक्सेसफुल। प्रभुपाद जी एक जगह जाते हैं, एक व्यक्ति से मिलते हैं, वो माइनिंग स्पेशलिस्ट होता है, माइन में काम करता है, खदान होती है ना, खान, उसमें। तो माइनिंग स्पेशलिस्ट होता है, उसको बड़ी सैलरी भी मिल रही होती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुमने इतना पढ़ाई किया, तुमको सैलरी भी अच्छा मिल रहा है, बट योर लाइफ इज हेलिश बिकॉज यू आर वर्किंग इन दिस माइन। पर तुम्हारा जीवन क्या है, नरक की तरह है। हाँ, ये खान में काम कर रहे हो कोयले की। ये और प्रभुपाद जी ने बोला, उसकी वाइफ थी गायनेकोलॉजिस्ट। प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारी वाइफ का देखो क्या कर्म है, उसको अबॉर्शन करवाना पड़ता है, अबॉर्शन करना पड़ता है, गायनेकोलॉजिस्ट को देखना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला देखो ये लाइफ है, वन एक्सपर्ट इज लिविंग इन हेलिश कंडीशंस, अनदर एक्सपर्ट इज किलिंग द चाइल्ड इन द वomb। एक एक्सपर्ट है वो नारकीय परिस्थिति में काम कर रहा है, दूसरा एक्सपर्ट है माँ के घर में बच्चे को मार रहा है। कैसा लाइफ है, कैसा उग्र कर्म है। अब ये उग्र कर्म से अगर बचना है, कलयुग में लाइफ से बचना है, तो इसीलिए वो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, टेम्पररी सोल्यूशन काम नहीं करेगा। हाँ, टेम्पररी सोल्यूशन क्या होता है, जैसे शास्त्र में बताया है, श्रीमद् भागवतम में, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ है, अगर पेड़ को आपको वास्तव में उसको देखना है कि वो अच्छे से पोषित हो, तो आपको जड़ में पानी डालना पड़ेगा। पत्ते में पानी डालेंगे, शाखा में पानी डालेंगे तो डाल सकते हैं, लेकिन उसमें पानी डालने से कुछ समय के लिए ऐसा लग भी सकता है कि पत्ती थोड़ा हरी हो रही है या शाखा, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो तब तक सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम जब तक पेड़ की जड़ में पानी नहीं जाएगा। और प्रभुपाद जी ऐसे रिवॉल्यूशनरी आचार्य को पॉइंट आउट किया। प्रभुपाद जी से पहले आप देखिए बहुत सारे लोग पॉइंट आउट ही नहीं किया। धर्म का उद्देश्य ही लोग अर्थ और काम मानते थे। हाँ, कि धर्म का मतलब है कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, सब शुभ शुभ होना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे रिवॉल्यूशनरी आचार्य थे जिन्होंने फिलेंथ्रोपिस्ट और ये सब इनको बहुत उड़ाया। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बोला इस सब से सोल्यूशन नहीं होगा, आपको जड़ में पानी डालना पड़ेगा। हाँ, कोई व्यक्ति भूखा है, कोई कुछ है, उसको कुछ काम, उसका कुछ हेल्प करना ये अच्छी चीज है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोले कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाँ, उसको प्रचार करना पड़ेगा। भगवान ऑलरेडी सबका ठेका लेके बैठे हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं कर सकता है विष्णु के अलावा। उन्हें एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने बताया। बाकी सब जो चीजें हैं, बाकी जो भी मटेरियल सोल्यूशन होता है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बार एक साधु था, वो बेचारा चढ़ रहा था ऊपर, तो ऊंची चढ़ाई थी, स्लोप था, स्टीप स्लोप था। तो साधु परेशान हो गया, तो उसने भगवान से बोला भगवान घोड़ी दिला दे, प्रार्थना कर रहा था। हाँ, जो भी था, हाँ, प्योर साधु नहीं था, फिर भी साधु था। तो भगवान घोड़ी दिला दे, घोड़ी दिला दे। तो वहां एक घोड़ी प्रकट हो गई। तो उसने बोला भगवान कितने दयालु हैं, देखो घोड़ी मिल गई, अच्छा हो गया। अब घोड़ी के साथ थोड़े समय चढ़ने चलने लगा, लेकिन जो घोड़ी क्या थी, प्रेग्नेंट थी, हाँ, गर्भवती थी वो घोड़ी। तो उसका बच्चा हो गया। जैसे ही बच्चा हो गया तो घोड़ी रुक गई। वो सोचने लगा कि मैं घोड़ी के ऊपर चल रहा था, अभी तो घोड़ी रुक गई, अब क्या है, सोचने लगा। तो उसने बोला "ये घोड़ी कैसे चलेगी"। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला अरे वो तभी चलेगी जब बच्चा आगे चलेगा, बच्चा तो अभी जन्म लिया था, वो तो चल नहीं रहा था। तो उसने बोला "ये बच्चा तो चल नहीं रहा है"। तो बोले अरे बच्चे को लेके आगे चलो, पीछे घोड़ी चलेगी। तो बच्चे को लेके आगे चलने लगा, और पीछे क्या है, घोड़ी चलने लगी। तो ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। हाँ, अब वो क्या है, पहले अकेले चढ़ रहा था ऊपर, अब घोड़ी के बच्चे को लेके चढ़ा है। ये तो ऐसा सोल्यूशन होता है जो टेम्पररी सोल्यूशन होता है। इसीलिए लाइफ में जो परमानेंट सोल्यूशन है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है,
उसको एक समय पे व्यक्ति को हिट करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने इसको पॉइंट किया, डिस्टिंक्टली इसको पॉइंट किया। तो ये श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे वो जो कृष्णा कॉन्शियस का सोल्यूशन है उसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं। तानि सर्वाणी संयम्या, लाइफ में एक रेगुलेशन को स्टैब्लिश करना, पहला स्टेप। दूसरा, युक्त आसीत मत्परा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एब्जॉर्ब होने का प्रयास करना, जितना हम लोग प्रयास कर सकते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एब्जॉर्ब होने का। हाँ, तो जब ये दो चीजें होंगी तो तीसरी चीज अपने आप होगी। तीसरी चीज क्या है? जब सेंसेस जैसे जैसे रिलिश करने लगेंगे स्पिरिचुअल प्लेजर, तो मटेरियल प्लेजर को उतना सस्टेनेबली छोड़ पाएंगे। ओके, क्वेश्चंस, कमेंट्स? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।